वेलकम बैक व्यूअर्स। आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स के आप लोगों के लिए क्या है। आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। बहुत समय से आप दोनों आपस में कोई हलचल नहीं कर रहे हैं, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं चाहे आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपके पर्सन को आपके बारे में जो वो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि द मून, कि आप हैं। आप देखिए, आप वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लॉयल आप भी हैं, लॉयल ये भी है, ऐसा ये कम से कम सोचते हैं। अब इन्होंने पास्ट में आपके साथ में क्या किया है ये तो देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं यहाँ इस पर्सन को आपके लिए एक ऐसी सोच में जाते हुए देख रही हूँ जो कुछ समय पहले से ही ये जा चुके हैं, जिस सोच में इनके मन में आपके लिए डाउट्स है। क्योंकि देखिए साफ तौर पे इनके इस पर्सन के मन में आपके लिए एक डाउट है, 3 ऑफ सॉर्ट्स। देखिए डाउट इनके मन में ये है कि आप किसी और के साथ हैं, या फिर आपके दिल में कोई और है, या फिर आपका कोई पास्ट का रिश्ता जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसा है आपके दिल में जिसको आप अभी भी याद करते हैं। और एक चीज़ जो है, इस पर्सन ने जिन लोगों को आपके बारे में बताया, कुछ ऐसा है कि वो लोग भी आपके लिए कुछ ऐसे ठोस सबूत इन्होंने इस पर्सन को दिए हुए। देखिए ये सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन जो सबूत आपके लिए दिए गए हैं वो ऐसे आपके पर्सन बच्चे नहीं हैं कि उस सबूत पे आँख मूंद के वो भरोसा कर ले, या अगर कुछ भी बोल दिया जाए तो ये पर्सन उस बात को मान ले। ऐसे नहीं है आपके पर्सन। नहीं सॉरी, देखिए जो भी है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ये जो भी है मेल फीमेल, एक चीज़ तो इनके मन में पक्का है कि इन्हें आपके ऊपर डाउट है। ये आपके लिए फुल्ली क्लियर नहीं है, ये आपके लिए फुल्ली श्योर नहीं है, ये शंका रखते हैं, ये डाउट रखते हैं आपके ऊपर में कि कुछ है जो प्रेजेंट में, या तो ऐसा है जो आप इनसे छुपाते हैं, या पास्ट में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा आपकी लाइफ के बारे में था जो आपने इनको नहीं बताया, या फिर आपने बताना ठीक नहीं समझा। लेकिन इस पर्सन को वो जो आपके प्रेजेंट या आपके रीसेंट पास्ट या फिर उसके पहले से जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन थी, वो इन्फॉर्मेशन इनके लिए दिल तोड़ने वाला था। वो इन्फॉर्मेशन इनको हर्ट करता है, वो इन्फॉर्मेशन इनको आपके लिए डाउट में डालता है। ये पसंद आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, ये अभी भी आपको देखते हैं वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी केयरिंग, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं आप लोग। तो वैसे देखें तो आपकी क्वालिटीज़ में कोई भी कमी नहीं है। आपका जो व्यक्तित्व है, आपके पर्सनालिटी में अगर कोई कमी निकालना चाहे फिर तो वही चीज़ होगी कि ज़बरदस्ती किसी के अंदर में ढूंढ के कमियां निकालो, कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलते जाओ। तो देखिए वैसे किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता है। अब ये क्या चाहते हैं, ये आपके साथ रिलेशनशिप में अभी नहीं जाना चाहते हैं। थोड़ा मैं हट के उन लोगों से हट के बोल रही हूँ जो भी रिलेशनशिप में हैं, जो भी साथ में हैं, या जो भी जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ है, तो उनके लिए मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ। पर जहाँ आप लोगों ने एक दूसरे को जाना, डेट किया या नहीं डेट किया, पसंद किया, इस पर्सन का आपके ऊपर में क्रश था, आपका इनके ऊपर में क्रश था, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप में से किन्हीं का एकदम से आप लोग नज़दीक आए, एकदम से पसंद किया, एकदम से अट्रैक्ट हुए, और फिर कुछ हुआ, जो भी कुछ हुआ, और कहाँ से ये तीसरे आए, कैसे आपके पर्सन ने ये तीसरे लोगों को बीच में डाला, जिसकी वजह से आज आप लोग अलग हैं। हालांकि अभी भी एक बात है कि ये पर्सन ना सच्चाई जानना चाहते हैं। इस पर्सन के मन में एक बात तो ज़रूर है कि मुझे उसके मुंह से सुनना है सच्चाई। इनके मन में वो कुलबुलाहट है, ये ईगरनेस है, वो जानना चाहते हैं, बेचैनी है कि क्या सच में जो ये आपके लिए सोचते हैं, या जो भी लोगों ने बोला है, या जो भी
उसको सबूत, जो भी सबूत प्रस्तुत किए हैं, जो भी उन्होंने देखा है, सुना है, व्हाटएवर जो भी है, तो वो सारा नॉनसेंस क्या सच है? और अगर सच है तो कितना सच है, उसमें कितनी सच्चाई है? तो चलो, अगर ये पर्सन ये भी मानने के लिए तैयार है कि ठीक है, आप लोग दोनों के बीच में मान लेते हैं कि चीटिंग रही है, मान लेते हैं कि इस पर्सन ने आपको चीट किया था या इन्होंने ही आपको धोखा दिया था और अभी आप ही के ऊपर में डाउट है, ऐसा करते हैं लोग। आप मत सोचिए कि ये कैसी बात हुई कि कोई चीट करता है और दूसरे पे डाउट करता है। ये बहुत देखी और जानी हुई बात है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि उन लोगों के चीटर पार्टनर, उन लोगों के अब्यूज़िव पार्टनर खुद अपने, जिसके ऊपर उन्होंने ये सब कुछ किया है, वो उन्हीं के ऊपर डाउट डालते हैं कि वो लोग, उनके पार्टनर्स चीटर हैं, उनके पार्टनर्स ऐसे हैं वैसे हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जब कोई ऐसी चीज़ें कर लेता है ना, वो दूसरे को तो बता सकता है कि देखो मैं सही हूँ, देखो मैं ऐसा हूँ, देखो मैं वैसी हूँ, लेकिन उसका जो गिल्ट उसके अंदर में होता है, जो वो जानता है कि उसने क्या किया है, अपने आप को, अपने ही मन को सही साबित करने के लिए कि मैं सही हूँ, वो अपने अपने पार्टनर्स को चीटर और धोखेबाज बताते हैं। यही सब रीज़न है कि आपके पर्सन और के साथ आपका जो रिश्ता है उसमें आपको प्रोग्रेस नहीं दिखती है, उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखता है। ये पर्सन ने आपसे बहुत सारे सीक्रेट्स रखे हैं, बहुत कुछ आपसे छिपा के रखा है। इस पर्सन के लाइफ में भी बहुत कुछ चला है जिसके बारे में आपको शायद आइडिया नहीं हो, या हर चीज़ के बारे में आपको आइडिया नहीं है। मे बी एक आध अफेयर, मे बी एक आध फ्रेंडशिप या किसी के साथ इस पर्सन की फ्लर्टिंग, वो आपको शायद कहीं ना कहीं से पता हो, लेकिन एक्चुअली में किसी के लाइफ में, किसी के साथ में, दो लोगों के बीच में क्या चल रहा है ये कोई तीसरा बाहर वाला नहीं जान सकता है। बाहर वाला मीन्स कोई भी तीसरा पर्सन नहीं जान सकता है। तो देखिए, 2 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे क्या बताता है कि क्या करे ये पर्सन, दूसरों की माने, अपनी सुने। आपके बारे में भी कुछ ऐसा है जो इनको लगता है कि अधूरा है, इनके पास भी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये चाहते हैं कि पर्दा हटे, मून का काटे, ये चाहते हैं कि पर्दा हटे, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट में आए आप लोग, पर एक दोस्त की तरह। ऐसे खुद ये जो पर्सन आपके मन में है ना, ये खुद भी, एक चीज़ पहले मैं बता देती हूँ कि हो सकता है कि इनके मन में डाउट्स हैं कि आपको लोग भड़काते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड था, तो ये एक चीज़ बताता है। अब मैं थोड़ा सा आपको रीडिंग ऐसे वैसा वैसा करके बताती हूँ कि ये आपको पसंद तो बहुत ज़्यादा करते थे या करती थी, लेकिन इनके मन में आपको लेके बहुत सारे डाउट्स हैं कि आपके लाइफ में कोई और है, और ये ऑप्शन बन के आपके लाइफ में नहीं रहना चाहती हैं या चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने कुछ समय से, कुछ महीनों से या कुछ सालों से आपसे दूर होना ही ठीक समझा है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब अब छोड़ देते हैं, लेकिन ये लोग जो है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर इन्हें लगता है कि इन्हें आपके द्वारा चीटिंग मिली है या आपने छुपाया है, आपका किसी और के साथ में कुछ अफेयर है, तो ये लोग उस चीज़ को जैसे जानते हुए भी मान नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये तो क्लियर ही है कि मिलना जुलना नहीं, बातचीत नहीं, चलो मुझे नहीं उससे बात करनी है, मुझे उसके करीब नहीं जाना है, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी है, ये चीज़ है इन लोगों के मन में। और दुख होता है, अब किस तरीके से, कब, किस तरीके से कोई थर्ड पर्सन आप लोग के बीच में है, आप लोग दोनों पहले से थे और ये बाद में अगर ये लोग आए हैं, तो देखिए सिनारियो जो है वो डिफरेंट हो जाता है, फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसी वजह से भी जो 9 ऑफ सॉर्ड्स है ना, वो रिवर्स में आया है, मतलब उस चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा है। मन अभी भी इनका जो है वो आप लोगों की तरफ ही भागता है। तो लगता है कभी कभी कि हम दोस्त बन के या अच्छी जान पहचान रख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो दिल है ना, वो दिल उस चीज़ के लिए गवाही नहीं देता है, दिल नहीं मानता है। उन्हें लगता है कि नहीं, हम दोस्त कैसे फिर बने रह सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार्स।
अब चलिए कॉमन में बताती हूँ कि जो मेहनत, जो कोशिश इन्हें करनी चाहिए थी आपकी तरफ, वो कोशिश ये नहीं कर रहे हैं। वो कोशिश वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दो चीज़ बहुत ख़ास है यहाँ पे। देखिए, दो मेजर आर्काना कार्ड्स आ चुके हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पे स्टार का कार्ड है। अब देखिए, ये बताता है ना कि अगर कुछ ऐसा होता कि लोग बीच में नहीं आते, इनके मन में डाउट नहीं होता, तो शायद आज आप लोग दोनों साथ होते। शायद अगर कोई बीच में आके नज़र नहीं लगाता, कोई बीच में आके कान नहीं भरता, गलत चीज़ें नहीं बताता, वो जो उसने सबूत दिखाए, वो जो भी उसके पास प्रूफ था, वो जो प्रूफ दिखाया, सुनाया, जो भी किया, मैं उसको क्लैरिफाई नहीं करने जा रही हूँ। तो लेकिन इतना तो है कि कोई जानना चाहता था उन चीज़ों के बारे में, तभी उसने उन लोगों के सबूत को भी देखा, सुना। नहीं तो अगर जहाँ बहुत मजबूत विश्वास होता है वहाँ तीसरे की तो गुंजाइश ही नहीं होता है, क्योंकि दोनों आने ही नहीं देंगे किसी तीसरे को बीच में, अगर उनका रिश्ता बहुत पक्का, बहुत मजबूत होगा तो। और दूसरा है कि जब किसी के लाइफ में ऑलरेडी कोई होते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि ध्यान तो कहीं एक तरफ ही ज़्यादा जाएगा, हर तरफ वो ध्यान चला जाए ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये पर्सन ना आपको चाहते हुए भी कि आपकी तरफ आए, ये ना आपको इग्नोर करते हैं। ये लोग आपकी तरफ से अपना मन हटा लेते हैं। ये लोग आप लोगों को अवॉइड करने लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है अवॉइड करना अभी इसलिए भी बेहतर है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अभी कुछ और चल रहा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अभी कुछ ऐसा है जिस पे मुझे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पे मुझे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे वो चीज़ ठीक हो जाए, या मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे वो चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे ठीक नहीं हो पा रही है। जबकि कुछ अच्छा, कुछ और पॉजिटिव, अब कितना उसमें कितनी दूरी तक खुशियाँ मिल पाएंगी ये तो देखिए फ्यूचर में कोई नहीं बता सकता है सिवाय डिवाइन के। तो फिर भी कुछ ऐसा है जो ये आपको इग्नोर करते हैं, मतलब इनकी लाइफ में। और जब ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था ना, तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो जिसको भी ये फुली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपके साथ तो ये सब कुछ चल ही रहा है, लेकिन अगर ये किसी और के साथ है भी तो वहाँ पे भी उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो खुश नहीं है। इसकी वजह से कंपैरिजन चलता है, इसकी वजह से ये थोड़े से इरिटेटेड रहते हैं, चिड़े से रहते हैं कि क्यों मेरे मन लायक मुझे पार्टनर नहीं मिलता है ना। बहुत सारे लोग चिड़े से रहते हैं कि क्यों बार बार वही चीज़ें हमारे साथ रिश्ते में होती हैं, क्यों रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्यों तीसरे लोगों को परेशानी होती है। तो यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ पे वो आपकी तरफ इसलिए भी नहीं आ रहे, अपनी कोशिश इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि कुछ ऐसा अभी भी है इस पर्सन के जीवन में जो वो चाहते हैं कि वो चीज़ ना ठीक हो जाए। तो ऑप्शन वाली बात हो जाती है। मल्टीपल ऑप्शंस किन्हीं की लाइफ में डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन अभी इस रीडिंग में मुझे सिर्फ आप और कोई एक और पर्सन, बस यही 2 लोग दिख रहे हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और वाइस वर्सा करके आपको बता देती हूँ कि अगर इन लोगों को, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर इन लोगों को लगता है कि आपके जीवन में पहले से कोई है, तो इन्हें लगता है कि यही कारण है कि आप इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं। यही कारण है कि आप इनकी तरफ, इनसे बात करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, मिलने का कोई प्लान नहीं करते हैं, या अगर आप लोग कहीं एक दूसरे को देख सकते हैं आते जाते, या सेम जगह पे आप लोग पढ़ते हैं या काम करते हैं, तो आप थोड़ा इनको अवॉइड इसलिए भी करते हैं क्योंकि कुछ है आप लोगों की लाइफ में जो अभी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद वहाँ पे आप अपनी मेहनत कर रहे हैं कि वहीं पे सब कुछ अगर ठीक हो जाए तो फिर भैया बहुत बढ़िया है, तो फिर आप दोस्त बन के रह सकते हैं, आपके साथ ये अच्छी जान पहचान रख सकते हैं। जैसे ऐसा ना हो कि आमने सामने पड़ गए, मिल लिए तो मुंह फुला के बैठ गए, है ना। लाइक 2 मैच्योर पीपल आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर्सन का मन है कि आप रहें इनकी लाइफ में, बट नॉट एज ए पार्टनर। तो जो मैंने आपको सबसे पहले बोला था वही मैं अभी भी कह रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनका मन कहीं और है, किसी और के ऊपर में है, बहुत खुश उस पर्सन के साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी। तो चलिए देख लेते हैं कि वो जो 3rd पर्सन है आप दोनों के बीच में, या जिसके साथ भी आपके पर्सन है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं
बस 3-4 कार्ड से कि वहाँ पे उनके साथ में उनका रिश्ता कैसा चल रहा है, क्या ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन वहाँ पे। दिस इज़ सो अमेजिंग। 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, दोनों वही कार्ड्स आ गए हैं। मतलब है कुछ इनकी लाइफ में कुछ ऐसा जो इस पर्सन, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, कुछ ऐसा जो इनके मन मुताबिक नहीं हो पा रहा है। सिचुएशन तो यहाँ पे कुछ ऐसी दिख रही है कि या तो वो वहाँ से वापस लौट रहे हैं, मतलब उस पर्सन को छोड़ने का सोच लिया है, शायद नहीं छोड़ा हो लेकिन छोड़ने का सोच लिया है, क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना, वो प्रेजेंट के एक बहुत टफ सिचुएशन को दिखाता है। ये देखिए टावर का कार्ड रिवर्स में, मतलब पकड़ के रखे हैं, उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि एकदम क्लियर है वो पर्सन भी कभी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, अच्छा समय उन लोगों ने बहुत बढ़िया वक्त बिताया होगा, अट्रैक्शन रहा होगा, बड़ा अच्छा समय इन लोगों ने देखा होगा। लेकिन अब जिस भी रीज़न की वजह से ये दोनों अलग हो रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे उन दोनों के केस में देखिए, यहाँ पे ना 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में है। ये क्या बताता है कि उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हम तुम्हें प्यार करते हैं तो तुम भी हमें प्यार करो, हम तुम्हें रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो तुम भी हमें रेस्पेक्ट दो, हमारे लिए सोचो, हमारे लिए ऐसा करो वैसा करो। तो कोई एक है वहाँ पे आपके पर्सन और उनके लाइफ में कोई और जो भी है, कोई दोनों में से कोई एक है जो ज़्यादा डिमांडिंग है, जो ज़्यादा चाहता है कि भाई हम कुछ ना करें, हमें ही प्यार मिले। एक थोड़ा होता है ना टॉक्सिक बिहेवियर होता है। तो मैरिड हो सकते हैं मे बी पर्सन किसी के साथ में, आपके साथ में हो सकते हैं या उनके साथ में। देखिए सिचुएशन आपको मैच करनी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। देखिए पावरलेस एंड डायरेक्शनलेस, मतलब इस पर्सन को समझ में ही नहीं आता है कि वो उसके साथ करें क्या, रहें, कुछ ऐसा करें कि फिर से दोनों एक हो जाए या उन दोनों के बीच में पैचअप हो जाए, या वो ध्यान देने लगे इनकी तरफ या ये ध्यान देने लगे उसकी तरफ। तो मान लेते हैं कि उसकी तरफ से कुछ ऐसा है जो अनबैलेंस्ड है, वो ज़्यादा सेल्फिश हो सकती है, वो ज़्यादा डिमांडिंग हो सकती है, उसे आदत नहीं है वैसा कि हम भी कुछ करें। कुछ लोग होते हैं ना ज़बान के बड़े कड़वे से होते हैं, वो अपने पार्टनर को बहुत ऐसे जकड़ के रखते हैं। बल्कि आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत सारी वाइफ्स जो होती हैं वो अपने जो हस्बैंड होते हैं उनको अपने भाई बहनों से, अपने घर वालों से दूर कर लेती हैं ना। ऑफ कोर्स ऐसे में ही वो लोग जो हैं हस्बैंड्स ऐसे में पावरलेस हो जाते हैं, और वैसे वैसा भी हस्बैंड भी ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे में यही होता है ना, एक बहुत जब डोमिनेटिंग हो जाए, टॉक्सिक हो जाए, नार्सिसिस्ट तो खैर बहुत बड़ा वर्ड है, तो ऐसे मैं टॉक्सिक अभी वर्ड यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा है कि अनबैलेंस्ड है। अगर कोई एक दूसरे का बर्थडे याद करने की, रखने की कोशिश करता है, सरप्राइजेस देता है, तो दूसरा वो चीज़ें नहीं करता है। तो कोई भी व्यक्ति कितने समय तक इस चीज़ को ढोएगा, ऐसे रिश्ते को कोई कितने समय तक ढोएगा। एक मेन रीज़न है आपके पर्सन का कि वो आपके तरफ आते नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था कि आपसे मिलना चाहते हैं, वो चीज़ फिर से यहाँ पे आ रही है, लेकिन फिर से ये अपने आप को पावरलेस फील कर रहे हैं, अपने आप को डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, कैसे अब वापस जाना आप लोगों के बारे में उनके उसके पास में। तो बहुत डावाडोल वाली स्थिति है, बहुत ज़्यादा डावाडोल। इनका मन कभी कभी हार जाता है। एक तो ये इधर से परेशान है थर्ड पर्सन के साथ में। अब जिसकी ज़्यादा गलती हो, देखिए मैं हमेशा थर्ड पर्सन को क्यों गलत बोलूँ, क्या पता आपके पर्सन ही सेल्फिश हो, क्या पता थर्ड पर्सन सेल्फिश हो। तो जो भी उधर चल रहा है, एक उधर से वो परेशान है। अब दूसरी चीज़ ये है कि उधर से जब वापस लौटने का भी मन करता है कि हम उधर से लौट जाए, तो फिर वो जाए कहाँ। तो फिर इनका मन आपकी तरफ भागता है कि फिर चलो मुझे वहाँ उससे बात कर लेनी चाहिए, उसको ऑफ़र देना चाहिए, लेकिन अब तो वो झगड़ा करेगी और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, या मेरे में इतना वो
कंट्रोल नहीं है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूं। जब कोई मेरे ऊपर शाउट करे, जब कोई मेरे से सवाल जवाब पूछे, तो मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन फिर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि मुझे उससे मिलना है बस। इससे ज़्यादा मैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलूँगी, लेकिन ये मन में है कि थोड़ा आपसे ना बात करके देखते हैं। तो यही सब कुछ इस पर्सन के मन में अभी आप लोगों के लिए चल रहा है। लवर्स, अगर देखिए यहाँ पे एक कंडीशन आ गया है, अगर ये पर्सन अपने आप को मजबूत कर लेते हैं कि इन्हें थर्ड पर्सन को छोड़ के आपकी तरफ आगे बढ़ना है, वो डिसीज़न इस पर्सन के लिए आसान नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। और वो पेन आपको अपने पर्सन के चेहरे पे दिख जाएगा। अगर आप लोग इस पर्सन को आजकल देखते होंगे, तो अगर ये खुश रहने का, बहुत उछलने कूदने का या बहुत चहकने का दिखावा करते, तो वो सब ना झूठ है। ये बहुत पेन में है, अभी भी ये बहुत पेन में, निराशा बहुत ज़्यादा है कि जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया उस थर्ड पर्सन के साथ में। तो अगर ये आपकी तरफ आते हैं, बात करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पर ये अट्रैक्टेड आपकी तरफ काफ़ी हैं, चाहे जितने झूठ लोगों ने बोले हो या जितना भी, मान लीजिए कुछ सच चीज़ें बता दी हो आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, या कुछ भी आपके, मेनली आपके बारे में। अभी पर्सन को गोली मारी है, अभी नहीं, कट अभी सिर्फ इतना कि किसी आपके लाइफ के बारे में। तो फिर आप तक आने के लिए भी जो छोड़ना पड़ेगा इन्हें, जो एडजस्ट अपने मन में करना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा, वो बहुत दर्दनाक होगा इस पर्सन के लिए, बहुत पेनफुल होगा। लेकिन यही तो जीवन है, क्योंकि डिसीज़न तो आदमी को लेना ही है। अब किसी के साथ होके एक टाइम पे किसी और को, मान लीजिए एक नॉर्मल सिचुएशन ले लेते हैं, किसी के साथ होके किसी को डेट कर रहे हैं और किसी और को भी मन में रखा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि उसको धोखा ही दिया होगा, जैसे कि क्रश सिचुएशन होता है। क्रश में क्या होता है, कोई किसी को कमिटमेंट नहीं देता है। कभी कभी लोग कमिटमेंट दे के तोड़ते भी हैं। मुझे वैसे भी वाइब्स यहाँ पे आई थी कि कभी इस पर्सन ने ना किसी के पर्सन ने कमिटमेंट दे के तोड़ा है। ओके, तो अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो बहुत बहुत मशक्क़त, बहुत मेहनत, बहुत जैसे तूफ़ान से लड़ना पड़ेगा। तूफ़ान आएगा, तूफ़ान से लड़ना पड़ेगा और वो पेनफुल होगा। पर जब ये बदलाव आएगा तो पक्का से शुरुआत हैप्पीनेस से होगी। यहाँ पे भी येलो है, यहाँ पे भी येलो है, एक पेनफुल एंडिंग के बाद। लेकिन ये आसान नहीं होगा। हो सकता है ये आए, हो सकता है ये नहीं आए। मन में अभी है कि मुझे एकदम जाना है उसकी तरफ, क्योंकि अब मुझे खुशियाँ उस थर्ड पर्सन के साथ में नहीं मिल रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि मन हार जाए, मन बोले कि नहीं जाना है आगे, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की रीडिंग, उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मैं सिर्फ एक सजेशन का कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए। अभी भी ना, अभी के समय पे आप लोग कोई डिसीज़न मत लीजिएगा अपने लाइफ का, कोई बड़ा डिसीज़न मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय आप ही बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग, हो सकता है आप में से ही कुछ लोग इस सिचुएशन में हो, मे भी आप ही लोग को ऑप्शन देखना है अभी, तो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोग किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ इतना अटैचमेंट आपका है कि आप लोग, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि भूलना चाहते हुए भी नहीं भूला पाते हैं, तो अभी कोई डिसीज़न मत लीजिए, क्योंकि समय ऐसा है ना कि इसको शांति से गुजर जाने दीजिए। इसमें कोई नहीं हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो वो कर दूंगा, वो नहीं करना। अभी जो हो रहा है उस पीरियड को शांति से झेल जाइए। अपना काम इधर उधर, अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने इधर उधर अपनी हॉबीज़ पे लगा के अपने आप को, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखते हुए उस पर अपना फोकस रखिए। ओके, क्योंकि समय बदलाव का है।
अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग कहीं से लिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आपके पर्सन की लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, किसी के साथ है तो उनके साथ में क्या हो रहा है, आपके लिए क्या सोचते हैं। तो एक यहाँ पे जनरल रीडिंग में तो देखिए यही सब कुछ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है। जैसे मुझे यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ में ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म दिख रहा है, बट हु नोज़ कि कल क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता परमात्मा के अलावा। अपना ध्यान रखिएगा।